हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजीव भक्त के नाम से विख्यात पंडित प्रदीप जी जोशी हैं और आप कांग्रेस के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं। इस बार आपको लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? इस बार लोकसभा चुनाव में देश की आजादी के बाद में ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस को मिला है जो आज तक नहीं मिला, जिसका खुद का व्यक्तित्व है, खुद की छवि है और खुद का जनाधार है। विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में उसका बहुत योगदान है। आप कांग्रेस के लिए इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आप पुरोहित का कार्य करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अन्य सभी समाज दलों के लोगों से मिलते हैं। इस बार आपको माहौल में क्या परिवर्तन दिख रहा है? कैसा लग रहा है कि क्या रहेगा परिणाम? माहौल जिस प्रकार से तालाब के अंदर से नहरों में पानी निकाला जाता है, उसी प्रकार से इस कोटा की भाजपा नदी को या तालाब को, इसका पानी निकालने के लिए आम जनता तैयार है, नया पानी भरने को तैयार है। इस बार कांग्रेस पूरे लोकसभा क्षेत्र में एकजुट नजर आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा कांग्रेस एक होकर ही लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ती है। ये तो कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए आपस में मतभेद कर देते हैं। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता या पूर्ण रूपेण पूरे मन, शक्ति और तन धन से सब लगे हुए हैं प्रहलाद गुंजल को जिताने के लिए। पंडित जी, आपके साथ आशु शर्मा है, जिनको गत दिनों एक पोस्ट फॉरवर्ड करने पर गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ऐसे में आपका क्या कहना है? ब्राह्मण समाज की भूमिका इसमें काफी नकारात्मक नजर आई। कुछ ठेकेदार ब्राह्मण समाज के बने हुए हैं, वो कितने प्रभावशाली होंगे और इनको जो कार्रवाई की गई उस पर आप क्या कहते हैं? ये एक छोटी मानसिकता का नमूना है कि गरीब कार्यकर्ता, अरे चुनाव में पोस्टर डलती रहती है, होली के दौरान आदमी कई काव्य लिखता रहता है, तो ये छोटी बीजेपी की मानसिकता का परिणाम है कि ये गरीब आदमी, गरीब ब्राह्मण के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज देश की सत्ता में क्या विश्व की सत्ता में बीजेपी का राज है। ऐसी छोटी हरकत किसी गरीब ब्राह्मण के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों कि ब्राह्मण की बद्दुआ से ब्राह्मण देश की आजादी में पहली गोली मंगल पांडे ने खाई थी, लास्ट गोली चंद्रशेखर आजाद ने खाई थी। ब्राह्मणों का त्याग क्या है, ब्राह्मणों की क्या भूमिका है, ये आज के नेता बीजेपी के नहीं जानते। क्यों कि शुरू से ही जब बाहर के आक्रमणकारियों ने जब भारत को लूटने की कोशिश करी थी, उस टाइम भी चाणक्य इत्यादि ने देश को बचाया था। रहा सवाल सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म पैदा होते ही से हिंदुस्तान में हर आदमी सनातनी हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गुमराह करती है लोगों को, एक तरफ कहती है सबका साथ चाहिए, एक तरफ कहती है ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये वो पार्टी है कि गोबर पे वर्क लगा के और उसको इतना बढ़िया पेश करती है कि जनता बाद में फिर पछताती है। आज राम मंदिर, ये राम मंदिर के बारे में कह नहीं सकते। राम मंदिर का आंदोलन कांग्रेस शासन ने ताले खुलवाए, राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ दिया। ये तो क्या है कि भ्रम फैलाने में माहिर हैं और कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से धारीवाल जी ने अभी एक प्रेस को वो एक मीटिंग करके बोला था कि गड़े पान राजीव गांधी की देन है। विकास के कार्य करना कांग्रेस पार्टी जानती है, बीजेपी की पार्टी भ्रम फैलाना जानती है, भाई भतीजावाद करना जानती है, आपस में लड़ाना जानती है और गरीब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करना जानती है। ब्राह्मण समाज ने आशु शर्मा जी के मामले में ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ संगठन जो ब्राह्मण हितैषी बनते हैं वो खामोश नजर आए और वो कई व्यक्ति विशेष के पक्ष में नजर आए। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है उन सभी ब्राह्मण संगठनों से कि तुम चाहे किसी भी पार्टी में रहो, तुम्हारे अपने अपने मत हैं, तुम
कहीं भी वोट दो, कोई कमल पे दे, कोई पंजे पे दे, बाकी जहां पे ब्राह्मण हित की बात आए तुम्हें इस तरह की गंदी हरकत नहीं करना चाहिए। उस ब्राह्मण व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा लगाकर और लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारे साथ आशु शर्मा जी हैं, जिन्हें गत दिनों एक पोस्ट फॉरवर्ड करने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि इन्होंने पहले टाइम उसको या फर्स्ट टाइम उसको शेयर नहीं किया था। आपका इस पूरे प्रकरण में क्या कहना है? मेरा प्रकरण में ये कहना है, मेरे से पहले नरेश मीणा जी ने ये वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये कार्रवाई मुझ पे कर रहे हैं, मेरे को घर से उठा रहे हैं और मेरे को जेल में बंद कर रहे हैं। आपने जो पोस्ट फॉरवर्ड की, इसी पे और भी लोगों ने इस पोस्ट को फॉरवर्ड किया है, तो आपको ही क्यों गिरफ्तार किया? ये कांग्रेस का कार्य, मैं छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूं, इसलिए इन्होंने मुझे उठवाया है। आशु जी, आपको जो अत्याचार किया गया, आपको गिरफ्तार किया गया, आपके खिलाफ कार्रवाई की गई, अब आगे आपकी भूमिका क्या रहेगी चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर ये भूमिका रहेगी क्योंकि मैं बिरला जी ने मेरे को घर से उठवाया, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस बात को लेकर मैं प्रहलाद गुंजल जी के साथ पूरे समर्थन में रहूंगा और मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी सब प्रहलाद गुंजल जी के साथ रहें और उन्हें विजयी बनाएं, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जी की तरफ से मैं एक और अच्छाई है उनमें, वो ब्राह्मण को मतलब वो गुरुकुल की शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो उनके कम से भी कम 200-250 बच्चे फ्री सेवा दे रहे हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो। इसलिए मैं प्रहलाद गुंजल जी के सपोर्ट में समर्थन करता हूं। ये एक बंदा धर्मपुरा के अंदर आज हाड़ोती के अंदर कनवास के बाद में अच्छा व्यवस्थित लग्जरी वेद विद्यालय चल रहा है, जहां वेद का अध्ययन करते हैं बालक और वो पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये एक काम बहुत अच्छा बंदा धर्मपुरा माता जी पे वेद विद्यालय का जो चल रहा है काम बहुत व्यवस्थित है। मैं देख के आया हूँ, कई बालक ब्राह्मणों के बड़ी मतलब इच्छा से, वहाँ के आचार्य भी बढ़िया हैं। भाई प्रहलाद गुंजल का मंदिर है वो मान लिया, या प्रहलाद गुंजल उसका संरक्षक है वो भी मान लिया, बाकी वहाँ प्रहलाद गुंजल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वेद विद्यालय अलग है, वेद विद्यालय के संचालन अलग है, वेद विद्यालय में कोई उसका दखल नहीं है। और इससे यह साबित होता है कि वो ब्राह्मणों के बालकों को किस लेवल में ले जाना चाह रहा है, ये उसकी सोच है। हमारे साथ पंडित जी आशु शर्मा जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।